सेकंड पार्ट है वो हमारा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो परमानेंट टिश्यू मीन्स कि ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी क्या होती है, खत्म हो चुकी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं आप बेटा, ये परमानेंट टिश्यू जो है आपका सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था जो कि अभी हमने बताया आपको। तो परमानेंट टिश्यू वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या है ये, तो डेवलप्ड टिश्यू है। बोल सकते हैं कि एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। उस तरीके के टिश्यू को ही हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बाद ये परमानेंट टिश्यू बनते कहाँ से हैं? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही डेवलप्ड फॉर्म होते हैं। जैसे जब कोई, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो बेबी है वो क्या कर रहा है, ग्रोइंग रीजन में है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में है। लेकिन जब वही मेच्योर हो गया और एक एडल्टहुड हो गया तो अभी क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट, इट मीन्स कि उसका जो हाइट इंक्रीजिंग है वो सब क्या हो कर रहा है, रुक रहा है इन अ परमानेंट रीजन। तो उसी तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है डेवलप्ड रीजन क्या कहलाएगा, परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेटे यहाँ पे आपका ये हो गया कि ये क्या है, तो ये परमानेंट टिश्यू क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट होने के कारण इनका शेप और साइज क्या होगा, फिक्स होगा, और इनका फंक्शंस भी क्या हो जाएगा, अब स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मॉडरेट होने से इनका जो फंक्शंस वो है, जो चेंज हो रहा था वो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं हाफ टू डिफरेंट शेप एंड साइज एंड ऑल्सो कैरी द different functions of the different group of cells. It means tissue. ठीक है, one more characteristic feature are they have also thick as well as thin cell wall depending on the situation. जिस पोजीशन पे होंगे उस पोजीशन के बेस पे उनके जो सेल वॉल होंगे वो क्या होंगे, थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं। ठीक है, so according to this we will differentiate these permanent tissue into two parts generally, but here we will see that the three parts. So types of permanent tissue is given there. First one simple permanent tissue, second one complex permanent tissue, and third one special permanent tissue. ठीक है, so simple permanent tissue, firstly we will discuss about that, what is it. So in the case of simple permanent tissue, so it is made up of only a single type of cells or a group of cells that will be create a similar structure as well as providing the proper function. So this type of tissue will be included into the simple permanent tissue. They are also help in the supporting and the protective in function. So when we are talk about the supporting, it means कि they will be differentiated on the basis of supporting tissue is three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And according to the protecting tissue, they will be differentiated into two parts. First one epidermis and second one cork. Okay. Now these supporting tissue we will explain after that. So parenchyma and collenchyma and sclerenchyma. Then after that we will discuss about that the epidermis and cortex. So now बेटे जो हम लोग अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हैं। पहला था सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का। एज यू नो, बिकॉज आई टेल यू इन द प्रीवियस setup, they will be differentiated into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है, so now we will discuss about one by one. So firstly you will be see that it here written parenchyma. So parenchyma is unspecialized living tissues. ये क्या है, तो ये unspecialized है, बट ये क्या है, तो लिविंग टिश्यू है जो कि क्या पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। और इनका जो सेल वॉल होगा बेटा वो थिन होगा, क्योंकि जनरली याद रखो कि जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं उनके सेल वॉल थिन होते हैं, और अगर वहीं डेड हो जाएंगे तो उनके सेल वॉल क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। इनका जो शेप होगा वो ओवल या पॉलीगोनल शेप का होगा। इसके बाद अगर हम इसको बोले तो ये एक जो है क्या है कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक के जस्ट बाद अगर कोई टिश्यू डेवलप्ड स्टेज या परमानेंट स्टेज में आता है वो है पैरेन्काइमा। सो इसीलिए हम इसको फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है इसके बाद क्या है, सो इट इज फाउंड इन द सॉफ्टेंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, पार्ट्स या ऑर्गन भी आप कह सकते हो। तो जो भी इसके सॉफ्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के बाद जो जस्ट परमानेंट टिश्यू आता है हमारा, तो हमने क्या बोला कि जो परमानेंट टिश्यू में सॉफ्टेंड पार्ट होता है वो हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू का पार्ट क्रिएट करता है।
नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसका जो सेल वॉल होगा तो ये क्या है, लिविंग है, तो लिविंग है तो जो इसका सेल वॉल होगा क्या होगा, वो सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसके दो सेल्स के बीच में गैप होगा, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेन द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है। और इसका जो अगर लिविंग टिश्यू है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, और साथ ही साथ इसके पास मल्टीपल वैक्यूल्स होंगे, एक लार्ज वैक्यूल होगा और स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स छोटे छोटे इसमें और भी होंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आपका पैरेन्काइमा का। आपको अगर यहाँ पे पिक्चराइजेशन में हो सकता है थोड़ा छोटा दिखे तो आप हमारे वॉइस को 2 से 3 बार सुने ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए एंड नोट इट डाउन ऑन द कॉपी। सेकंड पार्ट इज गिवन देयर कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा क्या है कि ये जो पैरेन्काइमा का डेवलप्ड पार्ट है बेटे, ठीक है, क्योंकि दैट विल बी अराइजेस फ्रॉम द पैरेन्काइमा। सो अगर कोई भी पार्ट क्या हो जा रहा है पैरेन्काइमा से डेवलप्ड होकर के इलोंगेटेड सेल बना लिया या इलोंगेटेड फॉर्म में डेवलप्ड हो गया तो उसको ही हम कोलेनकाइमा का नाम देते हैं बेटे। ये भी लिविंग पार्ट होता है। तो इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होता है, कॉर्नर्स पे, याद रखेंगे। जैसे अगर सपोज करो ये सेल है, ठीक है, तो जो इसमें कॉर्नर्स निकल रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा, थिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो थिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है एट अ कॉर्नर वो किसके कारण होता है, तो पैक्टीन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन ऑल ओवर एरिया रिगार्डिंग द स्टेम, लीफ स्टॉक, पेटियोल्स एक्सेट्रा। कहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, तो जनरली ये मोनोकॉट के जो स्टेम होते हैं वहां पे ये एब्सेंट होते हैं। तो जब मोनोकॉट के स्टेम में एब्सेंट हो रहे हैं तो पाए कहाँ जाएंगे, जनरली ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे जो नाम दिया है वो डाइकॉट से रिलेट करके ही आप समझेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और एब्सेंट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में स्टेम में जनरली एब्सेंट होते हैं और मोनोकॉट्स के अदर पार्ट में भी आपको एब्सेंट मिलेंगे। इसके बाद आ जाओ, इट इज ऑल्सो elongated in structure as I told you in the previous one, ठीक है, elongated structure and its shape is just like as a parenchyma, means oval and polygonal in shape. Sometimes it could be also creating when we have to cut as a transverse section, so we will also found it as a round shape in structure, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स का क्या काम है आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोरेज का काम करता है। एंड फाइनली इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेन्काइमा में था इसमें आपको या तो होगा तो बहुत माइन्यूट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द रीजन आई एम रिटन हियर इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। सो दैट इज एनफ अबाउट दैट द कोलेनकाइमा। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द थर्ड वन दैट इज नोन एज द स्केलेरेन्काइमा। सो स्केलेरेन्काइमा इज डेड सेल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लेयर ऑफ सेल वॉल होते हैं। तो जो पहला लेयर होगा बेटा वो डेड सेल्स का होगा और जो उसका दूसरा लेयर होगा वो लिविंग सेल्स का होता है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स डेड सेल्स के होते हैं और कुछ लिविंग होते हैं। तो जनरली हम इसको जो है स्केलेरेन्काइमा को फाइबर्स के फॉर्म में लेते हैं, तो हम इसको डेड सेल्स को ही मान के चलते हैं, ठीक है। सो डेड सेल्स है, इट मीन्स कि इट हैव अ हार्ड एंड ऑल्सो द सपोर्टिंग टिश्यू, क्योंकि डेड सेल्स का और कोई काम नहीं है, ये केवल और केवल क्या करेगा, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई द रीजन इट इज नोन एज अ हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू and they are found in a fiber like structure or fiber informed and its end is pointed, ठीक है। Now they are dead cells, so if they are dead cells, so its cell wall is made up of lignin. So that's why the reason in your books or in anywhere you will be study that the cell wall is made up of lignified or lignified cell wall, ठीक है, because they will be made up of lignin. Now next where it is found, so it is found in all over area of the higher plants, especially like in stem, roots and leaves. So now again same things, they are found in a dead in position or dead in form, so it means it's new, it could not be contain any type of nucleus and a cytoplasm. Now if we are talk about the differentiation, so sclerenchyma will differentiate it generally into 2 parts. First one fiber and second one scleroids. तो इसको बड़े ध्यान से समझ लो बेटे, फाइबर और स्केलेरॉइड्स को। फाइबर जो होता है मतलब एक धागा, जैसे आपने देखा होगा कोकोनट का प्लांट देखा होगा, कोकोनट का फ्रूट्स देखा होगा, तो जो कोकोनट ड्राई कोकोनट्स होते हैं उस बैग्स जो बनते हैं वो भी आपको फाइबर्स के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है स्केलेरेन्काइमा का, पहला हो गया फाइबर और दूसरा हो गया स्केलेरॉइड्स। तो जो बेटे फाइबर्स है उसका क्या रोल क्या है, तो ये फ्लैक्स
और जूट से बनता है, जो भी मटेरियल फ्लैक्स है या जूट है, ये क्या है, तो ये फाइबर्स के फॉर्म में पाए जाने वाले स्क्लेरेनकाइमा ही हैं। इनका वर्कआउट क्या होता है, तो ये मैट बनाने में यूज होते हैं, गनी बैग बनाने में यूज होते हैं, रोप्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्क्लेरॉइड्स की बात करें तो स्क्लेरॉइड्स भी क्या है, डेड सेल्स है, और जिसका यूज जो है जनरली हम कहाँ देखते हैं, तो इसका यूज हम देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं उसकी आउटर जो हार्ड कोटिंग या हार्ड कवरिंग होती है वो आपका स्क्लेरॉइड्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि विदाउट स्क्लेरॉइड्स सीड कुड नॉट बी क्रिएटिंग अ हार्ड लेयर ऑन द अपर साइड, क्योंकि उसको क्या होता है कि अनवांटेड या अननेसेसरी कंडीशन जो होती है उसकी, जो कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, उस दौरान क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग या हार्ड कोटिंग होती है, तो वो स्क्लेरॉइड्स के थ्रू होती है। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। इसको 2 से 3 बार आप देखो, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा।